साथ नूर फ़ातिमा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीवी न्यूज़ के न्यूज़ एंकर समी इकबाल। और आज हम इनसे इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नूर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने नूर जो मैट्रिक है और एफएससी है वो मैंने नूर ख़ान बेस से किया हुआ है, वहीं से पढ़ा हूँ मैं। और उसके बाद मैंने बैचलर्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, लाहौर से। और जो मेरा मास्टर्स है वो रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये रावलपिंडी कैंपस, वहाँ से किया हुआ है मैंने। ऑल राइट। क्या आपका शुरू से सहाफ़त की तरफ इंटरेस्ट था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले बीबीए का स्टूडेंट था, लेकिन मेरा कुछ ख़ास दिल नहीं लगा वहाँ पे, पढ़ने का दिल नहीं किया। उस टाइम पे वैसे भी ज़रा बंदा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, पढ़ने में इतना दिल नहीं लग रहा होता। तो बीबीए करने गया, लेकिन वहाँ कुछ अच्छा कर नहीं पाया, दिल नहीं करता था पढ़ने का, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो। और उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया था। फिर मैंने बैचलर्स किया और फिर मास्टर्स किया, तो दोनों मैथ्स कम्युनिकेशन में। तो इरादा बिल्कुल भी नहीं था, एक्सीडेंटली आया इस फील्ड में, तब इतना आइडिया भी नहीं था, बस शौक़ था कि कुछ करना है। तो एक मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको ये आइडिया हो जाता है कि अब आपको सीरियस होना है ज़िंदगी में और कुछ करके दिखाना है। तो वो जब मैंने बीबीए छोड़ा, तो वो एक ऐसा पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। और उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन लिया और फिर पढ़ा दिल लगा के अच्छी तरह। तो बस यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तो अगर आप हादसाती तौर पर इस फील्ड में आ गए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, फेबुलस एक्सपीरियंस। और स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होता है, कोई भी फील्ड हो तो इंसान थोड़ा स्टार्ट जब लेता है तो उसको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आप जितना कंसिस्टेंट रहें और आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आप उन पे फोकस्ड रहें, तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। 1-2 साल लग जाते हैं आपको स्टार्ट लेने में, और ब्रेक मिलते मिलते आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर चीज़ें आपके लिए ईजी होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा यही मशवरा है नए बच्चों को कि वो बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त ना हो, लगे रहें और इंशाल्लाह ताला उनका टाइम आएगा। आप इस फील्ड में कब से काम कर रहे हैं? मैंने स्टार्ट लिया था 2017 में, और जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी वो 24 न्यूज़ में की थी मैंने। मुझे इस फील्ड में लाने वाले मेरे पप्पो के बेटे हैं, मेरे कज़न हैं, मोहम्मद अबरार उनका नाम है। ही वर्क्स इन 24 न्यूज़। उन्होंने ही मुझे सिखाया, बताया। इवन जो ख़बरें पढ़ने का जो स्टाइल है, स्टार्ट में किस तरह पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करवाना, वो मुझे कराते होते थे। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट दिया, फिर मैंने 24 न्यूज़ में प्रैक्टिस करना शुरू की। फिर मैं 7 न्यूज़ आ गया, वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर्स करना शुरू किए, उधर मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर मैं पिंडी आया। तो जब मैं पिंडी आया मैंने ऑडिशन दिए, तो ऑडिशन दिए, रोज़ न्यूज़ में सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली मैं रावलपिंडी में ही रहता हूँ। तो फिर यहीं से रोज़ न्यूज़ से जो है वो कह सकते हैं कि जो पहला चैनल था मेरा जहाँ पे मैं ऑन एयर गया हूँ, वो रोज़ न्यूज़ था। इसके अलावा आप हमें बताएं कि एक अच्छे एंकर पर्सन के लिए क्या कुछ ज़रूरी है? अच्छे एंकर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कितना अप टू डेट रहता है और कितना उसको नॉलेज है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बुक्स पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, और जितना आपको नॉलेज होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। लेकिन नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि आपको बहुत सारी चीज़ें ही पढ़नी हैं। आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए अच्छा है, बट ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आप डेली हैपनिंग्स को फॉलो करें। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लें डेली का, एक उर्दू का पढ़ लें, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह लेके चल सकते हैं। समी, आप खुद एक न्यूज़ एंकर हैं और मीडिया की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आपको इस पोजीशन तक पहुंचने में कितनी मुश्किलात पेश आईं? जैसे नूर, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि जब आप स्टार्ट लेते हो ना तो वो थोड़ा टफ़ टाइम होता है आपके लिए। और वो जो टफ़ टाइम होता है उसमें लोग और इवन मैं भी बड़ा कभी कभी दिल बर्दाश्त होता था कि पता नहीं चांस मिलेगा, कभी ये प्लेटफॉर्म दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप कितनी कोशिश करते हैं। जितनी कोशिश करेंगे उतना आप अपने गोल्स की तरफ जाते रहते हैं। तो ये फील्ड टफ़ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ़ नहीं है। आपको अपनी जगह मनवाने में टाइम लगता है, और पीपल आर रेडी टू रिप्लेस यू। ठीक है, आप थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होंगे तो आपकी कोई भी जगह ले सकता है। तो आपने अपने आप को मनवाना होता है। और एक मेरा मशवरा यही है नए बच्चों को कि वो इस फील्ड में आ रहे हैं तो अच्छी तरह आएँ,
पूरी तरह अपनी मेहनत करें क्योंकि उनका ये पैशन होगा, लेकिन इसके साथ भी कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जिस पे वो रिलाई कर सकें, क्योंकि अब जो मीडिया है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पहले प्रिंट मीडिया था, आपने देखा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अब कुछ चैनल्स पे रिलाई कर रहा है, ठीक है, और ये कुछ अरसे के बाद बिल्कुल 3-4 चैनल्स रह जाएंगे जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ करेगा। और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो अब अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। तो आपको अपनी प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रखनी है। जब आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखेंगे तो आप दुनिया को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। किसी चैनल में अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जॉब चली जाती है किसी भी रीज़न से, तो अगर आपकी सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस नहीं है तो वो फिर आपके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होगी। तो बच्चे ज़रूर इस फील्ड में आएँ, ठीक है, काम करें दिल लगा के, लेकिन उसके साथ साथ कोई और चीज़ भी करें ताकि वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकें। क्या मुश्किलात पेश आती हैं लाइव न्यूज़ में? चूँकि लाइव न्यूज़ और रिकॉर्डेड में तो बहुत फ़र्क होता है। लाइव न्यूज़ में नूर जो एज सच डिफ़िकल्टी आप फेस करते हो वो यही होता है कि कोई नया वर्ड आ गया, या कोई जिस तरह किसी प्रेसिडेंट का नाम है या प्राइम मिनिस्टर का नाम है, या कोई इलाका है उसका नाम है, तो वो आपने न्यूज़ पहले देखी भी होती हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं और इतना मुश्किल नहीं होता। लाइव न्यूज़ करना ईजी लगता है, सिर्फ आप एक दफ़ा न्यूज़ को देख लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी परेशानी होती है। और जहाँ तक रिकॉर्डेड की बात है तो न्यूज़ तो 95% लाइव ही हो रही होती हैं। रिकॉर्डेड पैकेजेस होते हैं, उनका वॉइस ओवर करना होता है, तो वो रिकॉर्डेड आप वॉइस ओवर कर लेते हो, उसमें भी कोई एज सच आप डिफ़िकल्टी फेस नहीं करते हो। लेकिन लाइव, आप जब आप लाइव जाते हैं तो एक इंसान की एक साइकी है, ह्यूमन साइकी, वो ये है कि वो जब लाइव जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर जाता है, वो ज़्यादा बेहतर वर्ड्स को प्रोनाउंस भी करता है। जब आप रिकॉर्डेड के सीन में आ जाते हो तो आपको थोड़ा सा हो जाता है कि यार ये रिकॉर्डेड है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। तो न्यूज़ तो रिकॉर्डेड तो नहीं होती, लेकिन जो न्यूज़ के पैकेजेस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं वो वॉइस ओवर्स करने होते हैं तो वो रिकॉर्डेड होते हैं। तो वहाँ पे कभी कभी रीटेक्स इसलिए आना शुरू हो जाती हैं कि बंदा ये फील कर रहा होता है कि यार रिकॉर्डेड है तो ज़रा इजी सा सीन है, तो कोई बात नहीं, मैं रीटेक दे दूँगा। तो लाइव का जो है ना वो ज़्यादा मज़ा होता है, और लाइव आप जो भी कर रहे हो वो आप एक गो में ही अच्छी तरह कर जाते हो। जी समी, आप हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे और बुरे लम्हात के बारे में बताइए। ज़िंदगी के जो अच्छे लम्हात हैं मेरे, वो एक तो मैंने जब 2014 में बाइक लिया था, मेरे अब्बू ने मुझे लेके दिया था। वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, मुझे वो दिन आज भी याद है। और ये मेरा यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन का पहला दिन था जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था, और वो बहुत अच्छा दिन था। उसके अलावा जब मेरे भाई की बेटी पैदा हुई थी, बड़े भाई की, सारा नाम है उसका, अब तो माशाल्लाह वो 12 साल की हो चुकी है। वो एक बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए। और फिर मेरी बहन की बेटी पैदा हुई थी, नमरा, तो वो एक मेमोरेबल मेमोरीज़ है मेरे लिए, जो कि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बहुत प्रेशियस काउंट करूँ तो वो ये 3 मेमोरीज़ हैं। बुरे लम्हात छोटे मोटे तो हल्की फुल्की तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो एक शॉकिंग न्यूज़ टाइप बात हो वो इस तरह की थी कि जब मेरी नानी माँ की डेथ हुई तो मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच था उनके साथ। तो वो एक मेरे लिए मोमेंट था जो मैंने काफ़ी फ़ील किया था, और ये 2011 की बात है। तो वो काफ़ी एक डिस्टर्बिंग और सैड न्यूज़ थी। और उसके बाद जब मेरे ताया अबू फौत हुए तो वो भी एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी, क्योंकि इंसान जो है वो सोच नहीं रहा होता कि उसके जो करीबी लोग हैं या जो आसपास लोग हैं वो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। तो फिर आप जब इन चीज़ों को फेस करते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर रिकॉल होती हैं माइंड में, तो आपको अपनी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है उसका भी पता चलता रहता है कि आपने बेसिकली ज़िंदगी में करना क्या है। तो ये वो मेमोरीज़ हैं जो मेरे हिसाब से अच्छी और बुरी, अगर मैं दोनों बताऊँ तो वो ये हैं। नए लोग जो मीडिया ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या तालीम और कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं? उनको पहला मशवरा तो ये है कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं तो फिर इस फील्ड में बिल्कुल ना आएँ, और अगर वो अपने जज्बात पे कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर वो इस फील्ड में आ जाएँ, क्योंकि इस फील्ड में ना आप डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हो, और ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे होगे वैसे ही होना शुरू हो जाएगा, टाइम लगता है चीज़ों को, और अपनी स्पेस बनाने में भी आपको टाइम लग जाता है। तो आजकल के बच्चे, उनका एक कंसर्न ये होता है कि हमें बस जल्दी से जॉब चाहिए, जल्दी से हमारी सैलरी अच्छी हो जाए, तो उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है। तो बच्चों को यही मशवरा दूंगा कि आप स्टिक रहें अपने गोल्स के ऊपर, कंसिस्टेंट रहें, लेकिन पैरेलल कुछ ऐसा भी करें कि जहाँ से आपकी इनकम स्ट्रीम जो है वो आती रहे, ताकि आप अपने पैशन को भी साथ लेके चल सकें। अगर आप खाली इस पर रिलाई करेंगे तो अब दुनिया काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो आपका पहला कंसर्न ये है कि
मीडिया इंडस्ट्री में जॉब सिक्योरिटी उस तरह से नहीं है अब। तो आपको काफ़ी डिफरेंटली चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और आती जा रही है, तो इंसान को भी अपने अंदर फिर जिद्दत लानी पड़ेगी अगर वो दुनिया में कम्पीट करना चाहता है। सिंपल सी एग्जांपल ये है कि बहुत सारी जॉब्स अब चली गई हैं जो कि पहले होती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से जो 10 लोग काम कर रहे थे अब वो 2 से 3 कर रहे हैं। तो आपने ख़ुद अपनी जॉब मनवानी है, ख़ुद आपके पास कोई ऐसा स्किल होना चाहिए कि आपकी जगह मार्केट में रहे। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे एज के साथ साथ, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, बिल्कुल समी सही कहा आपने। इसके अलावा आप हमें अपनी फ़िटनेस और स्मार्टनेस का राज़ तो बताएँ? मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। मेरे जो करीबी दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, उनको इस बात का अच्छी तरह इल्म है। और बहुत ज़्यादा मैं खाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से मुझे लगता नहीं है, मैं मोटा नहीं होता। तो मैं बड़ा लकी फ़ील करता हूँ कि मेरा जो दिल करता है मैं खाता रहता हूँ। बहुत सारे मेरे कॉलीग्स ऐसे हैं जो इवन पानी भी पीते हैं तो उनको लगना शुरू हो जाता है। तो ये हर बंदे की अपनी केमिस्ट्री होती है। चाहे आप पतले हैं या मोटे हैं, आप कोशिश करें कि आप 40 से 50 मिनट्स डेली अपने आप को दे दें, ताकि आप एक जो बेसिक एक्सरसाइज है वो कर सकें। तो वो जब आप करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी अच्छा रहेगा। तो हर इंसान को ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। ठीक है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए।